everyone. I really hope you are doing great. Welcome to the BNS lecture. आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 309 ऑफ BNS, जो कि हमें रॉबरी के बारे में बताता है कि रॉबरी क्या होती है। तो सबसे पहले तो समझो कि रॉबरी दो चीजों से मिलकर के बनी है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। ठीक है, जब भी इंस्टेंट डेथ का फियर होता है कि तुरंत जो है एकदम सर पे बंदूक रखी हुई है कि अगर सामान जो भी वो मांग रहा है वो डिलीवर नहीं किया गया तो वो गोली मार देगा, ये रॉबरी होती है। ठीक है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, रॉबरी और डकैती में अंतर है। डकैती में क्या अंतर है कि वहां पे 5 लोगों की कम से कम रिक्वायरमेंट होती है, तभी जो है वो डकैती बनेगी। और रॉबरी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, रॉबरी 1 लोग से भी हो सकती है, 2 लोगों से भी हो सकती है। ठीक, बस इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्टेंट डेथ का फियर, इंस्टेंट इंजरी का फियर बेसिकली होना चाहिए। सिर्फ डेथ ही क्यों मैं कहूं, इंस्टेंट इंजरी का फियर होना चाहिए सामने वाले के दिमाग में जिसको प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है। देखो, इन ऑल रॉबरी, हर एक रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या तो एक्सटॉर्शन होगा। ठीक है, थेफ्ट इज रॉबरी। चोरी कब रॉबरी बनेगी? इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, जब वो थेफ्ट कमिट कर रहा है, और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे एनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या अटेम्प्ट कर रहा है, obtained by theft, the offender for that end voluntarily अपनी स्वेच्छा से कॉज कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कॉज करने की किसी भी पर्सन को डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ दे रहा है, इंस्टेंट हर्ट दे रहा है या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट दे रहा है। देखो, अगर नॉर्मल थेफ्ट है तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सामने वाले को इंस्टेंट डेथ दिया, इंस्टेंट जो है हर्ट का या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, ऐसा कुछ नहीं किया है वहां पर, इसीलिए वो नॉर्मल थेफ्ट है। लेकिन जब वो थेफ्ट, जब हमारा रॉबरी बन रहा है तो वहां पर एक डर है, एक थ्रेटनिंग है, धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया, प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं करी तो तुम्हारी डेथ कॉज हो जाएगी या हर्ट कॉज कर देंगे या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर देंगे। ये अंतर है दोनों में, ध्यान रखना। यहाँ पर हर्ट कमिट हो रहा है, वहां पर हर्ट नहीं कमिट हो रहा है नॉर्मल थेफ्ट में। अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होगा? इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, जब वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, वो इमीडिएट प्रेजेंस का मतलब है सामने साक्षात आदमी खड़ा है। नॉर्मल जो एक्सटॉर्शन की हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पर देखो 308 में हम जिस एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं, 308 में हम जिस एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर कहीं भी दिख रहा है कि वो बंदा प्रेजेंस में है? जिस बंदे से वो प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कर रहा है, क्या उसके प्रेजेंस में? नहीं। यहाँ पर जो हमारा ऑफेंडर है उसकी प्रेजेंस नहीं होती एक्सटॉर्शन करते समय, इसलिए ये अलग है। और रॉबरी अगर एक्सटॉर्शन से हो रही है तो वो अलग है। तो इसलिए भाई, अगर हमें इंस्टेंट हर्ट का या इंस्टेंट डेथ का या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का डर दिखाना है तो जरूरी है ना कि इंसान हमारे सामने खड़ा हो। तो वही चीज कह रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंस होना चाहिए। The person put in fear and commits extortion by putting that person in fear, भाई सेम चीज है। इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यहाँ पर भी है। ठीक है, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू दैट पर्सन और टू सम अदर पर्सन, चाहे उसको या किसी दूसरे को जिसमें वो पर्सन इंटरेस्टेड है। एंड बाय सो पुटिंग इन फियर इंड्यूसेस द पर्सन, सो पुट इन फियर, जिसको डर में आपने डाला है, आप उससे क्या कह रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो आप उसे कि प्रॉपर्टी आप हमें दो, मतलब उसे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन, द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर। ये प्रेजेंस हम कब मान लेंगे? हम तब मानेंगे जब वो सफिशिएंटली पास हो टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, ऑफ इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। ठीक है, इतनी बात आई रियली होप समझ में आ गई होगी। बहुत ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं समझ में आने वाला है। बस कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आजकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, उसमें जनरली जो है आपको इस तरीके के कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट। अब जिसने डेफिनेशन अच्छी तरीके से पढ़ी है उसे समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा, रॉबरी हो रही है, डकैती हो रही है, क्या हो रही है, ये आसानी से समझ में आ जाएगा, थेफ्ट हो रहा है कि एक्सटॉर्शन हो रहा है। नॉर्मल एक्सटॉर्शन है तो वहां पर इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो रॉबरी बन रहा है एक्सटॉर्शन, तो वहां पर इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सेम गोज विद थेफ्ट। ठीक है, और ऑफेंडर जो है यहाँ पर प्रेजेंस में होना चाहिए एक्सटॉर्शन में। अब इसके इलस्ट्रेशंस कुछ हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है ए होल्ड्स जेड डाउन, उसको जो है जमीन पे गिराता है, एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी, और इसका पैसा ले लेता है, एंड जूल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ, जो भी उसके पास ज्वेलरी वगैरह थी वो भी ले लेता है, विदाउट जेड्स कंसेंट, बगैर जेड की कंसेंट के। यहाँ पर ए ने थेफ्ट कमिट किया है, एंड इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, जब वो थेफ्ट कमिट कर रहा था उसने वॉलंटरली रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी तो कॉज किया है जेड को, तो ए ने देयरफॉर कमिट किया है रॉबरी। ठीक, अब देखो
ए मीट्स जेड ऑन हाई रोड, यानी कि हाईवे पे उससे मिला, उसको पिस्टल दिखाता है और जेड का पर्स लेने की कोशिश करता है, मतलब मांगता है, उससे डिमांड करता है। जेड इन कॉन्सिक्वेंस, अब भाई पिस्टल लेकर के कोई आपके सामने खड़ा है तो पर्स में चाहे कितना भी पैसा हो दे दो, जान ज्यादा जरूरी है ना। तो जेड इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर कर देता है अपना पर्स। हियर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स, उसने एक पर्स एक्सटॉर्ट किया। क्यों हम यहाँ पर एक्सटॉर्ट कह रहे हैं, क्यों हम थेफ्ट नहीं कह रहे, वो प्रेजेंस में है, ठीक है। वहां पर एक्सटॉर्ट किया है द पर्स फ्रॉम जेड बाय पुटिंग हिम इन फियर, ठीक है। यहाँ देखो सिंपल सी एक बात समझो, यहाँ पर उसने खुद अपने हाथों से पैसा निकाला है उसकी कंसेंट के बगैर, ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में। यहाँ पर वो उससे डिमांड कर रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पर वो उससे डिमांड नहीं कर रहा, वो अपने आप ले रहा है, फ्रॉडुलेंटली ही इज टेकिंग इट। और यहाँ पर एक्सटॉर्शन किया है क्योंकि वो उससे डिमांड कर रहा है कि दो, डर दिखा करके ही इज डिमांडिंग द पर्स, ठीक है। तो उसने यहाँ पर पर्स को एक्सटॉर्ट किया है बाय पुटिंग हिम इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन हिज प्रेजेंस, और वो उस समय वहां पर प्रेजेंट था ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ए ने कमिट किया है रॉबरी, ध्यान रखना। यहाँ पर यही सेम चीज है, इसी का एक्सटॉर्शन का ही इलस्ट्रेशन है। डी वाला इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग योर चाइल्ड, ए क्या करता है, प्रॉपर्टी ऑब्टेन करता है किससे, जेड से, क्या कह करके, योर चाइल्ड इज इन हैंड्स ऑफ माय गैंग, ठीक है, कोई गैंग होगी वहां पर, एंड विल बी पुट टू डेथ, और उसको हम जो है उसकी मृत्यु कारित कर देंगे अनलेस यू सेंड 10,000 रुपीज, अगर 10,000 रुपए अगर तुमने नहीं दिए तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये एक्सटॉर्शन है एंड पनिशेबल एज सच, बट इट इज नॉट रॉबरी, ये रॉबरी नहीं है अनलेस जेड इज पुट इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। क्यों रॉबरी नहीं है, क्यों रॉबरी नहीं है, उसने फोन पे ये बात कही है, ये बात ध्यान रखना, वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये सिर्फ एक्सटॉर्शन है। मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला के मैं इतनी देर से यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है कि ऑफेंडर वहां पर प्रेजेंट हो। जब हमने 308 में एक्सटॉर्शन पढ़ा वहां पर प्रेजेंस की जरूरत नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि वो जेड के सामने प्रेजेंट नहीं है इसलिए सिर्फ एक्सटॉर्शन है और ये रॉबरी नहीं है, ठीक है। अब इसके कुछ हम लोग पनिशमेंट्स क्या है। Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment, rigorous imprisonment मिलेगी for a term which may extend to 10 साल तक का है, और प्लस फाइन। एंड if the robbery is committed on हाईवे पर अगर कमिट किया गया है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, मतलब कि रात में, तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 14 साल तक की हो सकती है, ठीक है। रॉबरी में जनरली जो है आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, whoever attempts to commit, अब यहाँ पर अटेम्प्ट की जो है पनिशमेंट दे रखी है, तो shall be punished with rigorous imprisonment जो कि 7 साल का होगा, और फाइन भी यहाँ पर देना पड़ेगा। Subsection 6 says, if any person in committing or in attempting to commit robbery voluntarily hurt cause कर दे रहा है, such person and any other person jointly concerned in committing or attempting to, मतलब मान लीजिए कि अगर common intention था उन लोगों का, तो shall be punished with imprisonment for life, life imprisonment हो सकता है, rigorous imprisonment हो सकता है for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कब का, 10 साल का। जहां जहां पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा दे रखी है वो आपको याद करना है कि कहां पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे रखा है, ठीक है, और फाइन, ठीक है, और फाइन नहीं है यहाँ पे, प्लस फाइन है, प्लस फाइन, ठीक है। तो ये था हमारा रॉबरी। आई रियली होप आप लोग को रॉबरी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि डकैती क्या होता है, ठीक है, उसके सारे इलस्ट्रेशन जो भी कुछ है वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आई रियली होप गॉट ऑल द पॉइंट्स। ध्यान से एक बार फिर से जाकर के पढ़ना, समझ में आ जाएगा। अभी मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने छोड़ा है। इलस्ट्रेशंस भी आप लोगों को बता दी, इलस्ट्रेशन से ज्यादा समझ में आता है, दिमाग खुलता है ना, कि सिचुएशन जब सामने बनने लगती है तो ज्यादा समझ में आता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।